निराकार जगत है, एक साकार जगत है। निराकार जगत को हम देख नहीं सकते, इससे वो निराकार है, निर्गुण है। उसको हमने अपार ब्रह्म की उपाधि दी, जिसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो हर जगह विद्यमान है, हर चीज में समाया हुआ है। लेकिन जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, जिस चीज को हम जान सकते हैं, जिस चीज का हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम साकात्मक जगत कहते हैं या हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में तत्व है, प्रकृति में गुण है, गुणों से समाज बना है, तत्वों से हमारा शरीर बना है। गुणों और तत्वों के मिलने से ये जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, ये जगत हमारे आगे प्रकट होता है और हम भी इस प्रकृति के एक हिस्से। अब संघर्ष क्या है कि इस सगुण से हम निर्गुण की ओर जाए, तभी तो मुक्ति है। अगर हम तत्वों के जंजाल में फंसे हुए हैं, गुणों के जंजाल में फंसे हुए हैं, तो हम इनके प्रभावों के अधीन हैं। लेकिन अगर इनसे हम परे हो, निर्गुण को जाने, तो निर्गुण में समाने से सगुण का कोई अस्तित्व नहीं। निर्गुण में आप मुक्त हो गए, आप किसी बाउंड्री से, किसी लिमिटेशन से, किसी बाधाओं से आप बंधे हुए नहीं है। मतलब संसारिक हमने अलग अलग दीवारें बना रखी है, वो सारी दीवारें टूट जाती हैं। संसारिक दीवारें क्या है? हम अपने आप को एक नाम देते हैं, एक पहचान देते हैं, नाम के ऊपर झगड़े होने लगते हैं, पहचानों के ऊपर झगड़े होने लगते हैं। आज मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, देश में केवल अपनी एक आइडियोलॉजी के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ आज लड़ी जा रही है। कोई कहता है ये देश बुरा है, कोई कहता है कि ये देश ठीक नहीं है, और देश लड़ रहे हैं। सबसे बड़े विडंबना की बात है, अमेरिका ये कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो ये देश में आतंक फैला देगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया है? वो ईरान तो नहीं है। हमें तो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है कि अमेरिका ने ही हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब का उपयोग किया। तो कहने का अभिप्राय है, डरना किसको चाहिए? जिसके पास हथियार है और वो निहत्थे पे वार कर रहा है, तो निहत्था व्यक्ति डरेगा। यहाँ तो ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और जितना न्यूक्लियर आर्सेनल अमेरिका और इजराइल और ये जो भी अलग अलग देश मिल करके ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जितना न्यूक्लियर आर्सेनल उनके पास है, उतना तो ईरान कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो इतने हथियार बना सके। अब डरना ईरान को चाहिए कि डरना अमेरिका को चाहिए? लेकिन केवल अपनी बात प्रूव करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब हमने अलग अलग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर ये दीवारें बना रखी है, तब हम इन दीवारों के अधीन ही जिएंगे। इसीलिए मुक्ति क्या है? मुक्ति है कि हम इन सब चीजों से परे। तो महान पुरुष निर्गुण तक जाने का एक रास्ता बताते हैं। लेकिन जो हमारी माँ प्रकृति है, जितने इतने प्यार से हमें इस संसार में लाया है, इस संसार को बनाया है, मतलब अगर आप इस पृथ्वी के इतिहास को देखें तो अरबों करोड़ों सालों का इस पृथ्वी का इतिहास है कि धीरे धीरे प्रकृति ने कैसे कैसे रूपांतरण लाते लाते एक ऐसे वनस्पति को बनाया जिसमें जीवन संभव हो। और आप देखो, ये जो प्रकृति का ये जो एक कर्म है, ये केवल इस लोक में है। आप पृथ्वी लोक से थोड़ा दूर चले जाइए तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। आप सूरज के बहुत करीब चले जाएंगे और प्रचंड गर्मी रहेगी। पृथ्वी अगर सूर्य से थोड़ी और दूर होती तो यहाँ इतनी ठंडी होती कि कभी भी जीवन, जिस तरह से हम जीवन को देख रहे हैं, ये उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ये जन्म ले ही नहीं सकता। तो प्रकृति ने कितने सोच समझ से इस सोलर सिस्टम में एक ऐसे लोक को जन्म दिया जिसमें जीवन संभव है। और जीवन केवल हमारा ही जीवन नहीं, वनस्पति का जीवन, पेड़ पौधों का जीवन, जीव जंतुओं का जीवन, और जिसमें स्वयं स्वाभाविक है कि इयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद, प्रोग्रेशन के बाद मानव इस मुकाम पे पहुंचा है कि हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज के नाम पर कहलाए जाते हैं। अब इसके ऊपर भी एक बड़ा डिबेट है कि हम इतने इंटेलिजेंट है कि नहीं। सत्संग पंडाल जिस खत्म तरह से हम अपने ही पृथ्वी का नाश कर रहे हैं,
ये इंटेलिजेंस को नहीं दिखाता है। जितने अडल्ट्रेशन हम संसार में कर रहे हैं, हवा में, पानी में, खाने में, ये किसी इंटेलिजेंस को नहीं दिखाता है। लेकिन सेंसरी परसेप्शन और सेंसरी जो कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, जिसकी निपुणता हम देखते हैं, तो मानव के शरीर में, एक इंसान के शरीर में ये निपुणता सबसे उच्च श्रेणी पर है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि माँ प्रकृति माया को इसलिए पैदा करती है कि हम सब इस संसार से विमुक्त ना हो जाए। तो कुछ लोग संसार की माया को माया कहेंगे, बंधन कहेंगे, और कुछ लोग इसे माँ का प्रेम कहेंगे। लेकिन ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। अब मैंने एक छोटी सी बात कही कि भाई जैसे ही हम थोड़ा संसार में वैराग्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई घटना हमारे जीवन में आ जाती है जो वापस हमें अस्थिर बना देती है। हम स्थिरता की ओर जा रहे हैं, एकाग्रता की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है? अब हम बड़ी आसानी से, जिसने वो आवाज दी, अरे सुनते हो जी, उसके ऊपर ये सारी बात डाल सकते हैं ना, कि देखो मैं तो ध्यान कर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने आके मेरे ध्यान में या मेरे ध्यान को भंग कर दिया। अरे मैं तो अपना काम अच्छी तरह से कर रहा था, लेकिन समय और परिस्थिति ऐसे हो गई कि मुझे गलत कदम उठाना पड़ा। अरे मैं तो बड़े प्रेम से अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरा बॉस ही था जिसने डांट लगा करके मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया या मुझे गुस्सा दिला दिया। तो स्वाभाविक है हमारे अंदर अस्थिरता पैदा हो रही है। उसके कारण हम बाहर जगत में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये भी हमारी मन की महामाया है। हम अपने कर्मों का लेखा जोखा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हम ये सोचते हैं कि संसार में जो भी गलत काम हो रहा है जीवन में, वो संसार हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। एक उदाहरण आपको मैं देता हूं मन की स्थिरता के ऊपर। हम संसार को मन के दर्पण से अगर देखें, तो मन इच्छाओं से, अपनी चॉइसेस से, जो चॉइस है हमारी, इच्छा है, जो चीज मुझे पसंद है, जो मेरी वांट्स है, डिजायर्स है, उसके आईने से हम चीजों को देखते हैं। संसार में महापुरुष क्या कहते हैं कि संसार में दो तत्व है। एक अद्वैत तत्व है, एक अद्वैत है जिसको हम जान नहीं सकते क्योंकि हम द्वैत में जीते हैं। अब द्वैत में जीना क्या है? हम प्रकाश को देखते हैं। सवेरे दिन में सूर्य निकला हुआ था, प्रकाश था, धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधकार आ जाएगा। तो प्रकाश है, अंधकार है, हमने उसे द्वैत मान लिया ना, कि दो अलग अलग रूप है। ऐसे ही हम किसी से मिल रहे हैं, किसी से बिछड़ रहे हैं, इसको हम द्वैत मानते हैं। मेरी हानि हो रही है, किसी का लाभ हो रहा है, उसको हम द्वैत मानते हैं। प्रॉफिट लॉस, मिलना बिछड़ना, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, किसी चीज का बनना, किसी चीज का समाप्त हो जाना, जन्म मरण को भी हमने द्वैत में मान दिया। लेकिन क्या ये द्वैत है कि वास्तविक में हमारी कामना और इच्छाओं का एक दर्पण है? जरा सोचो इस बात के बारे में। द्वैत क्या है? मेरे जीवन में मैं प्रकाश को पसंद करता हूँ। मैं सवेरे उठता हूँ, मैं अनेक काम कर सकता हूँ, लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको अंधकार पसंद है। दिन में सोते रहेंगे, रात को उठ करके वो अपना सारा काम कर लेंगे। जैसे पहले लोग ये कॉल सेंटर्स में काम करते थे, तो उनका तो काम ही रात को शाम के 6-7 बजे शुरू होता था और सवेरे के समय तक वो कॉल सेंटर्स में काम करते रहते थे, क्योंकि उनका काम अमेरिका, लंदन के लोगों से होता था। जब वहां दिन होता था, हमारी रात होती। अब आप बता दो कि काम दिन में करना सही है कि रात को करना सही है? आप कहोगे तो काम है जब आप नौकरी कर रहे हो। तो इसमें दिन और रात द्वैत कैसे बन गए? आपका काम सर्वोपरि है। ऐसे ही अपनी इच्छाओं से जो मैं चाहता हूं उसको मैंने द्वैत के रूप में बना दिया। प्रॉफिट अच्छा है तो प्रॉफिट मेरा होना चाहिए, ठीक है। नुकसान पूरी दुनिया का हो जाए, उससे मेरी परवाह नहीं है। पर जहां पर आप ऐसे करोगे तो ये द्वैत नहीं है, ये केवल आपका स्वार्थ है। तो अगर अपने मन को देखो और मन को बारीकी से देखो, मन की अस्थिरता द्वैत को पैदा कर रही है और ये द्वैत हमारे दुख को पैदा कर रहा है।
संसार में द्वैत है तभी तो दुख है। अगर संसार में समानता है तो फिर भाई मेरा मन इधर उधर क्यों भागे? अगर हर चीज इक्वल है तो फिर मेरे मन के अंदर कोई कशमकश नहीं होनी चाहिए, कोई खींचातानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मन में खींचातानी है, मन अभी भी और की कामना कर रहा है, मन अभी और चीजों को चाहता है। इसका मतलब वो संतुष्टि, वो स्थिरता मेरे मन के अंदर है। तो संसार का द्वैत नहीं है, ये तो संसार का कर्म कांड है। सूर्य उगेगा, प्रकाश होगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, तो हम किसी से प्रोग्राम में आए हैं, मिलेंगे, जब प्रोग्राम समाप्त होगा ये थोड़ी है कि आप यहीं अपना डेरा डाल दोगे, टेंट में यहीं रहोगे, आप अपने घर की ओर चले जाओगे।